गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, साई ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो मैं आज 11वीं कक्षा का त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहा हूँ। यह त्रिकोणमिति का तीसरा क्लास है। तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बना रहे हैं ताकि जो है से हर क्वेश्चन की गंभीरता को समझें और इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। तो देखिए, जो मैंने पिछला वीडियो दिया था उसके बाद का पढ़ाई जो है से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनें। तो देखिए, थ्योरी को जो है से हमने दिया था, सारे फार्मूला को जो है से हमने क्या किया था, प्रूव किया था उसको कि आखिर जो है से कैसे हो जाता है। इसके बाद जो है से एक्सरसाइज पर आ रहे हैं। आप जो है से एनसीईआरटी का बुक ले लीजिएगा और एनसीईआरटी का बुक लेकर के और बनाइएगा। तो देखिए, एक्सरसाइज जो है हम आपको बना रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। तो देखिए 3.2 का जो है से पहला क्वेश्चन है। आप आराम से जो है से इसको बना लीजिएगा। क्या है कि cos x बराबर दिया है -1/2। x जो आपका है ये क्या है, x जो है से तीसरा चतुर्थांश में है। तीसरा चतुर्थांश लिखा है। x जो है से तीसरा चतुर्थांश में है। तीसरा चतुर्थांश का मतलब हो गया कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो कह रहा है कि अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों का मान निकालिए। तो यह जो है cos थीटा आपका है, cos x है। तो आपको sin x बताना है, tan x बताना है, sec x बताना है, cot x बताना है, cosec x बताना है। तो इस सारे चीज को जो है से आपको बताना है। और इतना दे दिया है कि यह जो x एंगल है यह किस क्वाड्रेंट में है। तो यह आपका जो है से आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो इसके बाद नहीं होगा तो ऐसे लेकर के आप चल सकते हैं कि ये ऐसे बनाइए। आई एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तो ऐसे कर दीजिए। और यही आपका जो है से एंगल है, ये x, यही x एंगल है। तो बताइए cos थीटा बराबर क्या होता है। cos थीटा बराबर आधार बाई कर्ण होता है। तो ये आधार है, ये कर्ण है। तो आधार को आप क्या लीजिएगा, तो चूंकि यह मूल बिंदु के ई साइड है तो माइनस में लिया जाएगा। तो ये -1 ले लीजिएगा, ये वाला। अब कर्ण को क्या ले लीजिएगा, 2 ले लीजिएगा। तो इसके बाद जो है से इसको जरा सा निकाल लेते हैं कि यह क्या होगा। तो यह जो है से आपका P है। तो P को जरा सा निकाल लेते हैं। तो P बराबर आपका क्या आ जाएगा, 2 के स्क्वायर और -1 के स्क्वायर का अंडर रूट, यानी लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये 2 दूनी 4 घटाव 1 आ जाएगा। तो 4 घटाव 1 तो √3, तो प्लस माइनस √3, तो प्लस √3 और माइनस √3 दोनों आएगा। तो अब आप बताइए कि P का मान इधर है, मतलब नीचे मूल बिंदु से नीचे है। y अक्ष पर मूल बिंदु सब जब नीचे है तो इसका मतलब कि y क्वाड्रेंट जो लिया जाएगा, तो y क्वाड्रेंट जो लिया जाएगा वह निगेटिव में लिया जाएगा। क्योंकि देखिए मूल बिंदु है तो इधर पॉजिटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है और इधर आपका क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इसलिए इसको लिया जाएगा। आई पॉजिटिव को प्लस √3 लेंगे या माइनस √3 लेंगे। यहाँ आपके लिए समस्या आ गया था, माइनस √3 लेंगे क्योंकि यह मूल बिंदु से नीचे में है y अक्ष पर। तब ई वाला जो है से नहीं लीजिएगा, ई लेना है। तो अब इसके बाद cos x निकल गया। तब आइए sin x आइए कि sin x बराबर क्या आएगा। तो sin x बराबर क्या होता है आप बताइए। तो लंब बाई कर्ण। तो लंब बताइए, तो लंब भी P है। तो P क्या आ जाएगा, -√3 अब बाई कर्ण, तो कर्ण √2। तो ये हो गया। इसी तरह से मान लिया कि tan x निकालिएगा। सब आपको निकालना है cos को छोड़ करके। तो tan बराबर क्या होता है, तो लंब बाई क्या होता है, आधार।
तो लंब आपका क्या है, तो लंब को निगेटिव में लेंगे -√3। अब आई आधार, तो आधार भी -1 लीजिएगा, ही आधार आ गया आपका। तो यह जो है से कट जाएगा, तो सिर्फ क्या आ गया, √3 आ गया। इस तरह से जो है, इसी तरह से जो है से सब बन जाएगा। मान लिया कि आप कुछ निकालिएगा, कॉटेक्स निकालिएगा, तो ठीक है कॉटेक्स निकाल दीजिए। तो कॉटेक्स बराबर निकालिएगा तो ये क्या आ जाएगा, आधार बाई लंब। तो आधार जो है से देखिए ये है, तो -1 अब बाई लंब क्या है, तो P का मान निगेटिव में लेंगे, क्योंकि जो है इस क्वाड्रेंट में है, इसका वैल्यू है, तो ये -√3, तो ये कट गया, तो ये आ गया 1/√3 आ गया। तो इस तरह से जो है से सब निकल जाएगा। आप पर हम छोड़ दिए कि cosec x निकाल लीजिएगा, फिर इसके बाद जो है से अन्य सब निकाल लीजिएगा। मैंने cos दिया हुआ है ना, तो आपको साइन निकालना काम था, कॉट निकालना था, टेन निकालना था, सेक निकालना था, कोसेक निकालना था, सब निकालना था। तो इसी तरह से जो है से आपको 1 से 5 तक क्वेश्चन जो है से इसी प्रकार का है। और दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि sin x बराबर 3/5 x दूसरे चतुर्थांश में है। तो x दूसरे चतुर्थांश में है, तो ये भी जो है से इसी टाइप से सोच लेंगे। तो इसमें से जो है से क्या है, एक 5 हम बना देते हैं, और बाकी आप जो है सब बनाइएगा, बिल्कुल वैसा ही है। देखिए tan x बराबर आपका है -5/12। x के बारे में ही क्या दे रहा है कि x दूसरे चतुर्थांश में है, माने सेकंड क्वाड्रेंट में है, दूसरा द्वितीय पाद में है आपका। तो देखिए यह जो है से एक ऐसे फिगर बनाइएगा, फर्स्ट और सेकंड ही पाद हो गया, तो इसके बाद इस पर आइए और ऐसे कर दीजिए, IX है, एंगल है। तो अब आइए, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाई आधार। तो लंब आपका ही आगे जाएगा। तो लंब जो है से क्या है, तो देखिए यह मूल बिंदु से ऊपर है y अक्ष में, तो ये तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो ये 5 लीजिएगा इसको। इसके बाद आधार आइए ही, तो मूल बिंदु से इधर है x अक्ष पर है, तो इसको क्या लेना पड़ेगा, -12। तो अगर मान लिया कि tan x आप निकालिएगा तो 5/-12, चाहे -5/12 का ये बात एक है, इसीलिए ऐसे दिया हुआ था। तो सबसे पहले जो है से इसको निकालने की जरूरत है, कर्ण के निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो है से हम कर्ण निकाल ले रहे हैं। तो कर्ण बराबर क्या होता है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडर रूट ना, तो 5 के स्क्वायर प्लस -12 के स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो 55 से 25 और बराबर है 44 से 144, तो 1 6 9 ऐसे आ जाएगा। तो यह इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, 13। तो एक आएगा +13 और एक आएगा -13। तो देखिए यह कर्ण को जो है से हमेशा आप प्लस लीजिएगा, कोई क्वाड्रेंट में रहे कर्ण को हमेशा क्या लीजिएगा, प्लस लीजिएगा, तो ये नहीं लीजिएगा, इसको आपको लेना है। तो इसके बाद अब निकाल दीजिए, tan x दिया था यानी tan थीटा दिया हुआ है, तो क्या क्या बच गया, तो sin x बच गया, फिर इसके बाद जो है से cos x बच गया, फिर इसके बाद जो है से cot x बच गया, फिर इसके बाद जो है से sec x बच गया। तो इस तरह से सब बच रहा है, तो इस सबको आप आराम से निकाल सकते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाई कर्ण। तो लंब बाई कर्ण होता है, तो 5 बाई या कर्ण क्या लीजिएगा, 13। तो देखिए सही बात है, हो गया। cos थीटा निकालना है, तो ये क्या होता है, आधार बाई कर्ण। तो आधार -12 लेना पड़ेगा, -12 बाई कर्ण बोलिए 13, तो ये बन गया। cot थीटा बराबर क्या लेना पड़ेगा, तो आधार बाई लंब, तो -12 है बाई 5, तो देखिए ये भी बन गया। sec थीटा बराबर लेना पड़ेगा क्या, तो कर्ण बाई आधार। तो कर्ण आपका 13 आ गया, वो आधार क्या आ गया, -12 आ गया। तो इस तरह से ही बन गया। तो इस तरह से सब जो है सब बन जाएगा। तो 1 से 5 तक प्रत्येक को आप क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। अब इसके बाद जो है से अगला क्वेश्चन हम बना रहे हैं। जैसे मान लिया कि इसमें जो है से छठा क्वेश्चन को हम बना रहे हैं। तो छठा क्वेश्चन है कि
765 डिग्री का मान बताना है। तो साइन 765 डिग्री का मान बताना है। तो यह 360 से क्या है, जाता है। तो 360 से सबसे पहले आपको भाग देना है। तो भाग अगर दीजिएगा तो 360 में यह जो है 765 में 360 से भाग दीजिए। 765 में कितना से भाग दीजिएगा, 360 से। तो क्लियर है कि 2 बार पर लगेगा। 36 दूनी 72, 720। तो यहाँ आ जाएगा क्या आपका, इतना आ गया। तो देखिए ऐसे आ गया। तो इसको जो है मान लिया कि हम ऐसे लिख दिए कि साइन 2 गुने 360, नीचे लिख दे रहे हैं। इसको जो है से हम ऐसे लिख दिए कि साइन 2 गुने 360 तो 720 हो गया, अब प्लस 45 तो आपको 765 तो आ ही जाएगा, ऐसे लिख दिए। तो अब इसके बाद हम बताए थे आपको क्या कि साइन 360 प्लस थीटा अगर रहे या साइन 180 प्लस थीटा रहे, यानी 180 प्लस माइनस थीटा रहे या 360 प्लस माइनस थीटा रहे, तो उसमें हम बताए थे कि नो चेंज, यह आपको थीटा के जगह पर काम कर रहा है। तो इसलिए जो है सबसे पहले इसको आंख मूंद के लिख दीजिए कि साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। इसके बाद जो है से अब इसका चिन्ह निर्धारित करना है कि क्या होगा। तो एगो ऐसे फिगर बनाइए। तो 2 गुने 360 तो 1 360 हो गया, 1 राउंड आई 2 राउंड और फिर प्लस 45 माने किस में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम चिन्ह के लिए क्या बताए थे कि ऑल साइन टेन कॉस में जो बताए थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सब पॉजिटिव होते हैं, इसलिए प्लस इतना। साइन 45 आपका मान याद है 1/√2। तो यह जो है साइन 765 डिग्री का मान आपने क्या निकाल लिया कि 1/√2 होगा। इतना आसानी से बन गया। तो इस तरह से ही बन गया। अब इसके बाद आइए और कुछ क्वेश्चन बना देते हैं। मान लिया 8 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। यह है आपका दिया है क्या कि tan 19 पाई बाई 3 ऐसे दिया। तो इसे पाई का मान 180 लिख सकते थे, 180 डिग्री। तो 19 गुने 180 डिग्री बटे 3 फिर लिखते और फिर एक बाद जो है से एंगल डिग्री के रूप में इस तरह से आ जाता और उसके बाद आप बना लेते। देखिए हम ऐसे ही ऐसे सेट कर दे रहे हैं। इसको मान लिया कि हमने जो है से ऐसे लिख दिया तो उससे आपको क्या बिगड़ जाता है, साइन 2 गुने 3 पाई, साइन 2 गुने जो है से क्या लिख दिए, साइन 3 गुने लिख दिए, साइन 3 गुने 2 पाई प्लस पाई बाई 3 लिख दिए। तो देखिए जरा सा देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए। ये आपको आ गया 6 पाई। तो लघुत्तम 3 आ जाएगा। तो लघुत्तम जब 3 आएगा, इतना बटे 1 समझ जाइएगा। तो 76 18 पाई प्लस पाई तो 19 पाई बटे 3, यानी इसको अगर हल हम करेंगे तो 19 पाई बटे 3 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए 2 पाई का मतलब क्या, 360 ना। तो हम बताए थे आपको कि 360 प्लस माइनस थीटा रहे या 2 पाई प्लस माइनस थीटा उसको कह सकते हैं, या 180 प्लस माइनस थीटा रहे तो नो चेंज बताए थे। तो देखिए यह क्या है कि थीटा के जगह पर ही अभी काम कर रहा है, यह जो है से थीटा के जगह पर काम कर रहा है। तो नो चेंज यानी tan है तो tan में आंसर आ जाएगा, tan पाई बाई 3। इसके बाद क्या है कि आपको चिन्ह निर्धारित करना है कि इसका चिन्ह क्या होगा। तो यहाँ पर ऐसे फिगर बना के देख लीजिएगा। तो 3 × 2 पाई माने 2 पाई का मतलब 1 राउंड फुल रोटेशन। तो फुल रोटेशन कई बार, 3 बार माने 3 राउंड मारना है। तो देखिए 1 राउंड, 2 राउंड और 3 राउंड प्लस पाई बाई 3 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, इसलिए इसका चिन्ह क्या होगा, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है ना, तो इसलिए पॉजिटिव हो गया। पाई बाई 3 का मतलब क्या समझते हैं, पाई का मतलब 180 डिग्री। तो 180 डिग्री तो 180 बटे 3 कीजिएगा तो 76 18 तो 60 डिग्री आ जाएगा। ये तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो tan 60 आपको याद होगा √3। तो इस तरह से जो है से ई क्वेश्चन जो है से आपका बन गया। अब इसके बाद जो है से कुछ माइनस में दिया है, तो माइनस से भी जो है से आपको नहीं घबराना है। तो इसको जो है से हम क्या करते हैं कि मिटाते हैं और इसके बाद जो है से आगे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है
आप जो है से भली भांति जो है से इसको समझें, और मैं जो बता रहा हूं जो प्रत्येक स्टेप पर आपको ध्यान देना है। अगर नहीं ध्यान दीजिएगा तो इसके बाद क्लियर है कि आपसे जो है से नहीं बनेगा, आपसे नहीं बनेगा बिल्कुल जो है से ऐसे ही। तो ऐसा तभी हो सकता है जब वीडियो को जो है से शुरू से अंत तक आप जो है से देखिएगा, पूरा बना हुआ रहिएगा। तो पूरा जो है से शुरू से अंत तक वीडियो पर बना रहना आपको आवश्यक है, तभी जो है से आप मैथ के बारीकियों को समझ पाइएगा, इसमें क्या पॉइंट्स होता है उसको आप समझ पाइएगा, अन्यथा जो है से बेकार हो जाएगा। इसलिए जो है से शुरू से अंत तक बना रहें और अपने साथियों को भी जो है से इस चैनल को बताएं और वो भी देखें। तो देखिए इसमें जो है से मान लिया कि एक 7 नंबर हम क्वेश्चन ले रहे हैं। लेने का कारण है कि यह जो है माइनस में दिया हुआ है, तो हो सकता है आप गड़बड़ा जाए। कोसेक माइनस 1410 डिग्री ऐसे दिया है। तो सबसे पहले जो है से हम क्या बताए थे, तो सबसे पहले हम बताए थे कि कोसेक माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो कोसेक माइनस थीटा बराबर क्या होता है इस सब के बारे में बताए थे। कोसेक माइनस थीटा का मतलब क्या बताए थे, 360 माइनस थीटा। माइनस थीटा देखिए एक बार जो है से यहाँ पर क्या रिपीट कर रहे हैं कि माइनस थीटा का मतलब हम बताए थे कि 360 माइनस थीटा आपको समझना है। तो साइन माइनस थीटा अगर कोई कह दिया, तो साइन माइनस थीटा कह दिया तो इसका मतलब है कि साइन 360 माइनस थीटा कह रहा है। ये आप ऐसे समझ जाइएगा कि इधर से चलना है, तो इधर से चलना है तो यह एंगल आपका माइनस थीटा में आ गया। तो माइनस थीटा में आ गया तो देखिए ऑल साइन टेन कॉस, तो इसमें जो है से साइन क्या होगा, तो इसमें साइन जो है से आपका क्या आएगा, तो इसमें निगेटिव आ जाएगा। तो निगेटिव आ जाएगा तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा। बताइए कॉस माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, तो यह तो चौथा घर जो है उस कॉस का घर न होता है, इसलिए यह प्लस कॉस थीटा रह जाएगा। कॉस का कॉसे रह जाएगा इसलिए कि माइनस थीटा का मतलब 360 माइनस थीटा समझना है, और 360 माइनस थीटा में हम बताए थे 360 प्लस माइनस थीटा में कि नो चेंज। इसी तरह से मान लिया कि सेक माइनस थीटा अगर है तो यह आ जाएगा आपको क्या, प्लस सेक थीटा, क्योंकि कॉस और सेक का ही चौथा घर होता है। यानी कॉस और सेक ही दोनों को छोड़ करके बाकी जो भी आएगा, साइन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, तो उसमें आगे जो है से माइनस लग जाएगा। तो अब बताइए कोसेक माइनस थीटा है, पहले एंगल पर नहीं ध्यान दीजिएगा, आप खाली समझिएगा कि एंगल थीटा है। तो कोसेक माइनस थीटा अगर है तो चौथा क्वाड्रेंट में आ गया। ये बात चलने लगा चौथा क्वाड्रेंट में, यहाँ माइनस थीटा है ना, तो कोसेक क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा या प्लस में, तो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि यह कॉस और सेक का घर है, कोसेक का घर नहीं है। तो माइनस कोसेक क्या लिखेंगे बताइए, तो माइनस कोसेक का 1410 डिग्री ऐसे पहले लिखेंगे। अब 1410 डिग्री जो है 360 से क्या है, बड़ा है, तो 360 से अगर भाग दीजिएगा तो ये कई बार लगेगा, तो जरा सा आइडिया ले लेते हैं। 360 में अगर मान लिया 3 से आप गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 0 छतरी 18 की 8 हाथ में 1, और 3 तिया 9, और 1 10, 1080। अगर 4 से गुना कीजिएगा तब क्या आ जाएगा, तो 4 से गुना कीजिएगा तो 0, और 6 चौका 24 की 4, और हाथ में क्या 2, और 4 तिया 12, 13 14। तो देखिए 1400 कितना आ गया, 40 आ गया। इसका मतलब ये है 1410 यानी 30 कम है। तो हम इसको जो है से ऐसे सेट कर देते हैं कि माइनस कोसेक 4 गुने 360, तो 4 में अगर 360 से हम गुना करेंगे तो क्लियर है कि 1400 क्या आ जाएगा, 40, लेकिन 1410 है तो घटाव क्या हम कर दिए कि 30 लिख दिए, तब तो आ जाएगा 1440 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या है कि कोसेक
360 है, 360 वाला मामला आ गया। तो 360 प्लस माइनस थीटा रहे तो हम बताए थे कि नो चेंज। तो कॉसेक है तो कॉसेक ही रहेगा। आई वाला चिन्ह यहाँ दे दिए हैं। तो कॉसेक कितना रहेगा 30 डिग्री। अब इसके बाद जो है से इसका हम चिन्ह निर्धारित करेंगे कि चिन्ह इसका क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर एक ऐसे बना दिया, कै राउंड मारना है, 4 राउंड नहीं मारना है, 30 घट रहा है। तो कहने का मतलब है कि 1 राउंड हुआ, 2 राउंड हुआ, 3 राउंड हुआ और 4 राउंड नहीं मारना है, 30 कम है, यानी कि चौथा क्वाड्रेंट में हम आ जाएंगे। तो जब चौथा क्वाड्रेंट में आ जाएंगे तो कॉसेक चौथा क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? निगेटिव। तो यहाँ निगेटिव आ गया। ये निगेटिव, ये वाला निगेटिव चल रहा था, यहाँ से जो है से ऐसे निगेटिव आया तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव आ गया। अब कॉसेक 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 याद है। तो कॉसेक तो साइन का उल्टा होता है, तो ये आ जाएगा क्या 2/1 यानी 2। तो यह जो है से आपका क्या हो गया, बन गया। तो इस तरह से माइनस वाला भी जो है से आपसे बन गया। तो जो है अब देखिए लास्ट एक क्वेश्चन यहाँ पर है 10 नंबर। तो कॉट है माइनस कितना 15 पाई या बटे 4। तो इसको समझ जाना है कि कॉट माइनस थीटा वाला मामला है। तो अगर कॉट माइनस थीटा रहे, देखिए कॉट माइनस थीटा, तो यह तो कॉट का घर नहीं है, तो यह आ जाएगा माइनस कॉट थीटा ना। तो सबसे पहले माइनस को यहां से भगाइए और यहां लिखिए कि माइनस कॉट और 15 पाई बाई 4 ऐसे आइए। अब इसके बाद जो है से इसको अब सेट कीजिए कि कॉट अब 15 पाई है, तो 15 पाई है तो इसको जो है से कैसे हम सेट करें। तो मान लिया कि हम लिख दे कि 2 पाई अब प्लस पाई बाई 4 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 है, 9 पाई ना जाएगा। तो हम आपको लिख दिए कि 3 पाई, यहाँ पर जो है एंगल में भी आप बदल सकते थे, तो एंगल में बदलिएगा, नहीं होगा तो एंगल में आप बदल लीजिए। एंगल में बदल लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। पाई बाई 4 का मतलब क्या डिग्री, 45 डिग्री। तो ऐसे बदल लीजिएगा। अब माइनस कॉट गुना आप करना पड़ेगा, 15 पचे 75 की 5 हाथ में 7 और 15 चौका 60 और 7, तो इतना आ गया। तो इतना आ गया। तो यह जो है से पहला यह इस तरह के आ गया, पहला क्वेश्चन नहीं है। 15 पचे 75 की 5 हाथ में 7 और 15 चौका 60 और 60 और 7 इतना। तो अब इतना डिग्री आ गया। तो इतना डिग्री आ गया तो इसको आप आराम से बना सकते हैं। 360 से अगर भाग दीजिएगा तो 2 बार अगर भाग लगाइएगा तो 720। तो 720 तो ये है नहीं, कम है। तो अगर इसको हम घटा दें तो क्या आ जाएगा, देखिए ये सब रफ कर रहे हैं, तो घटा देंगे तो ये 5 है, ये आ गया क्या 11 आ जाएगा। तो 7 8 9 10 11 4 है, ये क्या खत्म, यानी 45 डिग्री कम है। तो देखिए माइनस कॉट इसको लिख दिए कि 2 गुने 360 और क्या माइनस 45। अगर इतना हम कर देंगे तो आपको 675 डिग्री आ जाएगा। तब इसके बाद आइए माइनस, अब 360 प्लस माइनस थीटा रहे तो हम क्या बताए थे कि नो चेंज। तो इसको लिख दीजिए कि कॉट 45 और इसके बाद जो है सही माइनस ही वाला माइनस आ रहा है। अब चिन्ह इसका निर्धारित कीजिए। तो चिन्ह निर्धारित कीजिएगा तो क्या 2 राउंड नहीं मारना है ना, 1 राउंड इसके बाद 45 कम है, यानी कि चौथा घर में आ जाएगा। तो चौथा के घर में क्या आ जाएगा, कॉट माइनस आएगा। तो माइनस एक चिन्ह हुआ, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। इसके बाद कॉट 45 tan 45 1 का कॉट 45 भी 1। तो यह जो है से 1 आ गया। तो इस तरह से है जो है से इस चैप्टर को हम लोग क्या कर लिए, इस चैप्टर को हम बना लिए। आगे का चैप्टर जो है से देखते हैं। आगे के चैप्टर का भी जो है से हमने सारे फार्मूला को जो है से दे दिया है। तो इसके बाद जो है से इसको, तो आप देखिए
एक्सरसाइज क्या है कि एक्सरसाइज 5.3 है। तो 5.3 है तो इसमें जो है से देखिए क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल आप आराम से बना दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका है कि साइन स्क्वायर π/6 है और प्लस कॉस स्क्वायर क्या है π/3 है और माइनस tan स्क्वायर क्या है π/4 है और इतना बराबर -1/2। क्या करना है इसको सिद्ध करना है, टू प्रूव, यानी इसको सिद्ध करना है। तो चलिए यह कुछ नहीं है, यह तो आपको जो है आप भी बना सकते हैं। तो LHS बराबर देखिए हम कैसे बना रहे हैं। π/6 का मतलब 180/6 तो 76 18 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बताइए, साइन 30 डिग्री 1/2 याद होगा। तो 1/2 के स्क्वायर आ गया, चूंकि स्क्वायर यहाँ था। अब प्लस यह आ गया π/3 है तो 180/3 तो 3 छक 18 तो 60 डिग्री। तो इसके बाद जो है से आपको cos 60 डिग्री याद है। cos 60 डिग्री बराबर क्या होता है। तो cos 60 डिग्री बराबर भी 1/2 होता है। तो 1/2 के स्क्वायर आ गया। इसके बाद माइनस tan 45 डिग्री, तो tan 45 1 होता है तो 1 के स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से ये आ गया आपका 1/4 जोड़ 1/4 घटावे, यानी 1/4 आधा चौथाई और चौथाई रोटी या चौथाई रोटी जोड़िएगा तो आधा रोटी घटावे, तो ये क्या आ जाएगा -1/2। तो इस तरह से जो है तो यह क्या हो गया आपका प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से एकरा में इसमें जो है से 4 क्वेश्चन जो है से बिल्कुल एंगल का मान दिए हुए है इस पर है। तो इसको तो आप भी बना सकते हैं, इस चीज को जो है से आप भी बना सकते हैं, इसमें कोई भारी जो है से नहीं है। तो देखिए हम कुछ जो है से इसमें बना दे रहे हैं, आपको ध्यान देना है कि कैसे जो है से बन रहा है। देखिए यहाँ पर जो है से और कोई ले रहे हैं, इसी तरह से है सब क्वेश्चन है। मान लिया कि इसमें जो है से हम चौथा नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं। चौथा नंबर अगर हम क्वेश्चन लेंगे तो चौथा नंबर में जो है से देखिएगा कि क्या दिया है। cot स्क्वायर π/6 है आप प्लस क्या है कोसेक है, कोसेक 5π/6 है आप प्लस 3 कोसेक π क्या है 6 है, देखिए आप प्लस 3 क्या है 3 tan स्क्वायर π/6 tan स्क्वायर π/6 बराबर 6 सिद्ध करना है। चलिए कुछ नहीं है, LHS से देखिए ना तुरंत आ जाएगा। π/6 का मतलब क्या आ गया 180/6 76 18 30 डिग्री, cot 30 डिग्री का मान। तो tan 30 का आपको याद होगा, tan 30 1/√3 तो cot 30 √3/1 ना, तो √3 इसका स्क्वायर न पड़ेगा। तो देखिए इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस। अब ये π/6 है तो π/6 का मतलब क्या आ गया 180/6 तो 76 18 30 डिग्री, तो 30 डिग्री तो 30 × 150 डिग्री, तो कोसेक 150 डिग्री आ गया। तो 150 को जो है से हम ऐसे लिख दिए। चलिए कोसेक 150 डिग्री पहले मान लिया लिख दिया आपके लिए 3 × अब यहाँ π/6 है तो π/6 का मतलब क्या 30 डिग्री, 76 18 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री 1/√3 होता है। तो 1/ इसको क्या लिख दिए √3 लिख दिए, इसको स्क्वायर कर दिए। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो अब यहाँ पर आइए √3 का स्क्वायर कीजिएगा 3 प्लस इसको हमने क्या लिख दिया कि कोसेक 180 डिग्री घटाव 30 डिग्री।
180 घटा 30 लिख दिए। अब प्लस इधर 1 है तो 1 लिख दिए। अब इसके बाद 3 1 4 आ गया तो 4 प्लस, अब कोसेक 180 माइनस थीटा, ये थीटा की जगह पर आपका काम कर रहा है। तो हम आपको बताए थे कि 360 प्लस माइनस थीटा या 180 प्लस माइनस थीटा रहे तो नो चेंज, तो नो चेंज होता है। तो नो चेंज, तो सबसे पहले तो कोसेक लिख देंगे, तो कोसेक 30 डिग्री लिख दिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका चिन्ह निर्धारित करेंगे। तो यह किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो 180 माइनस थीटा, तो सेकंड में चला गया। तो सेकंड तक कोसेक और साइन दोनों का घर था, तो इसलिए यह जो है से क्या आ जाएगा, यह प्लस से मेरे। अब आपको 4 प्लस, अब कोसेक 30 डिग्री, तो कोसेक जो है वह साइन का उल्टा होता है, तो साइन 30 डिग्री 1/2 याद है, तो कोसेक 30 डिग्री 2/1 होगा, तो 2, तो बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। तो इस तरह से जो है से आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो इसी तरह से जो है से आपका 4 क्वेश्चन था, तो चारों आप जो है से बना लीजिएगा। अब जो है से देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या है कि साइन 5 के पहला क्वेश्चन साइन 75 डिग्री के मान निकालना है। तो देखिए साइन 75 डिग्री है, तो इसको मान लिया, इसको जो भी आपको एंगल याद है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसी एंगल पर जो है, इतना एंगल तो आपको याद है, इस सब का वैल्यू याद है, साइन कोस टैन सब के लिए। तो इसी पर इसको सेट करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको जो है से मान देने में काफ़ी क्या है, सहूलियत हो। तो 75 डिग्री है, तो इसको मान लिया कि हम लिख दिए कि 45 डिग्री और प्लस 30 डिग्री। तो क्या आपको इससे दिक्कत है, नहीं, जोड़िएगा 75 आ जाएगा। तो अब इसको जो है साइन x प्लस वाई पर समझ जाना है, इसको x और इसको समझ जाना है क्या, y समझ जाना है। तो साइन x प्लस वाई बराबर क्या बताए थे, साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो बिल्कुल जो है से उसी पर तोड़ दीजिए, साइन x यानी साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 30, कॉस 45 ना, कॉस 45 इंटू क्या, साइन 30, इस तरह से। तो साइन 45 क्या होता है, 1/√2 गुने कॉस 30 डिग्री है तो ये √3/2 होता है, √3/2 प्लस कॉसेक 45 भी 1/√2 होता है और साइन 30 1/2 होता है। अब इसको लघुत्तम वगैरह लीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपको, √3 + 1/2√2। तो इस तरह से जो है यह है आपका क्या आ गया, यह आपका आंसर आ गया। तीसरा है, इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है यह है आपका क्या है, तो tan जो है से 15 डिग्री के मान निकालना है। तो tan 15 डिग्री के मान निकालना है, तो आप जो है से अपने माइंड में ऐसा नहीं बनाइएगा कि tan 15 डिग्री आप ना निकाल पाइएगा, आराम से आप निकाल लीजिएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन में देखिए क्या है कि tan 15 डिग्री है। तो tan 15 डिग्री, तो हम 15 डिग्री को कैसे सेट करने के लिए कह रहे हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इतना आपको वैल्यू याद रहता है, तो इसी के आधार पर इसको भी सेट कीजिए। तो देखिए इसको जो है से ऐसे लिख दिए कि tan 45 और -30, अगर 45 में से 30 घटाएंगे तो 15 आपका आएगा। तो tan, तब एक x समझिएगा और इसको जो है से y आप समझिएगा। तो tan x माइनस वाई, तो tan x माइनस वाई बराबर फार्मूला आपको याद है, फार्मूला क्या है कि tan 45 माइनस tan 30, फार्मूला ये हम दिए थे, अब बटा 1 प्लस tan 45 इंटू tan क्या दियाएगा, 30 दियाएगा। अब इसके बाद आइए, tan 45 1 होता है तो 1 माइनस 1/√3 अब बटे 1 प्लस tan 45 1 होता है ना, तो 1/√3। तो इस तरह से इसका फाइनल क्या आ जाएगा आपको, √3 लघुत्तम आ जाएगा। तो √3 - 1 बटे √3 + 1, यह है आपका क्या आ गया, यह आंसर आ गया।
लघुत्तम √3 ऊपर में आ जाएगा, नीचे में भी लघुत्तम √3 आ जाएगा, तो फिर कट जाएगा। तो हम फाइनल इतना लिख दिए। अगर इतना आंसर नहीं दिया हुआ होगा तो नीचे वाला का परमेयीकरण भी कर सकते हैं, यानी √3 - 1 से ऊपर नीचे गुना करके वो भी आंसर दे सकता है। तो इस तरह से जो है से इसको जो है से हमने बना दिया। अब जो है से छठा क्वेश्चन पर आइए। तो देखिए छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको आप समझिए। तो छठा कह रहा है कि cos π/4 -x, ध्यान दीजिएगा, इनटू cos π/4 -y माइनस sin π/4 -x इंटू sin π/4 -y बराबर क्या है, बराबर sin x प्लस y सिद्ध करना है। sin x प्लस y इसको सिद्ध करना है। चलिए LHS से जो है से इसको हम बनाते हैं। LHS, चलिए जितना फार्मूला का जखीरा जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया था, पूरे फार्मूला का जो है से ब्रह्मांड को रख दिया। तो इसके बाद जो है से उसमें cos, देखिए cos लगातार है और यहाँ sin है। तो अगर इसको हम कुछ देर के लिए ये समझें, इसको अगर हम कुछ देर के लिए यानी π/4 - x को अगर ये समझें और π/4 - y को हम b समझें, तो cos A इंटू cos b माइनस sin A इंटू sin b है। तो आपको जो है से जैसे ही cos दो बार देखे फिर sin देख रहे हैं, तो आपको ध्यान कर देना चाहिए कि कोई न कोई फार्मूला पर सेटिंग होगा। तो cos A इंटू cos b माइनस sin A इंटू sin b बराबर क्या होता है, cos A प्लस b। तो cos A प्लस b, तो a के जगह पे क्या π/4 -x, ये के जगह पर हो गया। यहाँ माइनस है तो फार्मूला में प्लस होता है। तो देखिए इतना अब प्लस क्या, cos A के काम कर रहा है, अब प्लस b, तो b के काम करेगा ये π/4 -y। देखिए इसको ऐसे कर दिया मान लिया। तो अब इसके बाद देखिए कि π/4 है, अगर ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये प्लस है, तो चिन्ह परिवर्तन नहीं हो पाएगा। तो π/4 मतलब क्या, 45 डिग्री आई, π/4 माने 45 डिग्री। तो 45 90 डिग्री आ जाएगा। तो इसको जो है से हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि cos 90 डिग्री कहाँ से लिख दिए, ध्यान दीजिए, π/4 जोड़ π/4 तो 90 डिग्री, अब माइनस x अब माइनस y है, तो इसमें माइनस कॉमन ले लिया, लिख दिए कि x प्लस y। इसको जो है से ऐसे लिख दिए, देख लीजिए, ध्यान दीजिए, π/4 जोड़ π/4 45 जोड़ 45 90 हो गया। अब माइनस x अब माइनस y था ना, तो माइनस कॉमन ले लिए तो x प्लस y। अब यह जो है से ई जो है से थीटा के जगह पर काम करने लगे। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा ना। ये तो मैट्रिक में पढ़े थे, तो मैट्रिक में भी पढ़े थे। तो साइन थीटा के जगह पर क्या काम कर रहा है, x प्लस y। तो आ गया साइन x प्लस y। तो इस तरह से जो है से ये भी फार्मूला जो है से क्या हो गया आपका, ये भी फार्मूला जो है से आपको जो है से मैंने सीधे कर दिया। अब इसके बाद जो है से आगे पर हम आते हैं, तो उसको जो है से ध्यान दीजिए, प्रत्येक प्रश्न को जो है से गंभीरता से समझिए, स्टेप बाय स्टेप आप समझिए, अन्यथा आपसे मिस हो सकता है। तो देखिए इसमें जो है से क्या है कि देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि tan π/4 प्लस x बटा tan π/4 माइनस x बराबर 1 प्लस tan x बटा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। इसको सिद्ध करना, देखिए आराम से इसको सिद्ध करेंगे। π/4 का मतलब 45 डिग्री, आप समझिएगा। तो tan π/4 प्लस x यानी tan 45 प्लस x, तो tan a प्लस b के फॉर्मूला पर देखिए इसको लिख दिया, tan 45 प्लस tan x अब बटा 1 माइनस tan 45 इंटू tan x। और नीचे वाला के देखिए लिख रहे हैं
टेन क्या है, ए माइनस बी पर है, तो टेन 45 माइनस 10x अब बटा 1 प्लस टेन 45 इंटू 10x। तो टेन 45 एक होता है, तो देखिए इसको लिख दिए, ऊपर वाला के पहले लिख रहे हैं, तो 1 प्लस 10x अब बटा, ये वाला बटा है 1 माइनस क्या 10x, टेन 45 तो एक आ जाएगा 1 माइनस 10x। हाँ ये वाला जो है यहाँ पर आ गया, नीचे है 1 माइनस 10x ये वाला, ये जो है सो ऊपर चला जाएगा 1 प्लस 10x। तो इस तरह से ये आ गया क्या 1 प्लस 10x अब बटा 1 माइनस क्या आ गया 10x, अब पूरे का क्या आ गया दी होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है से आपका प्रूव्ड हो गया। अब जो है से 8 नंबर क्वेश्चन जरा सा देखिए। देखिए यहाँ पर जो है से 8 नंबर क्वेश्चन हम आपको सिद्ध कर रहे हैं कि 8 नंबर क्वेश्चन जो है से कैसे सिद्ध होगा, इसको जो है से ध्यान दीजिए। तो देखिए कॉस है पाई प्लस एक्स है, फिर आपको क्या है कि कॉस माइनस एक्स है, फिर इसके बाद क्या है कि साइन पाई माइनस एक्स है, फिर इसके बाद क्या है कि कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स है। तो इतना बराबर आपको जानते हैं क्या सिद्ध करना है, कॉट स्क्वायर एक्स सिद्ध करना है। चलिए हम लोग जो है जो अभी तक जाने उसके आधार पर सिद्ध करते हैं। चलिए LHS से आइए, आराम से सिद्ध करता है। तो देखिए कॉस 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा में नो चेंज बताए थे, तो नो चेंज बताए थे, तो इसको लिख दीजिए क्या कॉस एक्स। और इसके बाद चिन्ह क्या आ जाएगा, चिन्ह आप निर्धारित कर लीजिए। तो 180 प्लस एक्स है, तो 180 प्लस एक्स का मतलब क्या आ जाएगा, दूसरा क्वाड्रेंट में नहीं तीसरा क्वाड्रेंट में आ जाइएगा, तो यह आ जाएगा आपका माइनस कॉस एक्स। चूंकि कॉस का घर जो है से नहीं है तीसरा क्वाड्रेंट। अब चलिए कॉस माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स का मतलब क्या है, ये वाला ना चौथा क्वाड्रेंट, माइनस का मतलब इधर में है एंगल है, तो यह जो है तो ये तो कॉस का घर ही है, फोर्थ क्वाड्रेंट तो कॉसे का घर है, तो इसलिए ये सिर्फ कॉस एक्स ये वाला। अब बटे साइन 180 माइनस एक्स है, तो 180 माइनस एक्स कीजिएगा तो पूरा 180 ना जाना है, सेकंड क्वाड्रेंट में रह जाइएगा ना, तो साइने का घर है। 180 प्लस माइनस थीटा अगर है तो नो चेंज बताए थे, तो इसको लिख दीजिए क्या साइन एक्स, अब प्लस में साइन एक्स रह जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस 90 प्लस थीटा तो साइन थीटा ना, तो इसको क्या लिख दीजिएगा साइन एक्स। और 90 कॉस नाम का आदमी जो है 90 प्लस थीटा का मतलब 90 या प्लस थीटा सेकंड घर में चल गया, तो कॉस नाम का आदमी सेकंड घर में चल गया, तो क्या सेकंड कॉस का घर था, नहीं, यह तो साइन है कॉसे का घर था, तो यहाँ माइनस है। तो देखिए ये माइनस जो है से कट गया, तो आपको आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स, क्या आ गया कॉस स्क्वायर एक्स अब बाई साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या आ गया कॉट स्क्वायर एक्स। तो देखिए कितना आराम से जो है से इसको हमने प्रूव कर दिया, 8 नंबर था। तो इसी तरह से जो है से सारा क्वेश्चन जो है से देख लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन जरा सा देखिए, तो देखने में आपको भारी लगेगा, लेकिन मैं इसको जो है से एक लाइन में जो है से सीधे कर दूंगा। तो देखिए क्या है साइन n प्लस 1 इंटू एक्स, और फिर है साइन n प्लस 2 इंटू एक्स, और प्लस कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स, और फिर है कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स बराबर कॉस एक्स आपको सिद्ध करना है। देखिए देखने में तो बहुत लंबा लग रहा है, इसको नहीं होगा तो या दिस इंप्लाइज, इसको ऐसे लिख दीजिए साइन n एक्स प्लस एक्स, गुना कर लीजिए इसको, ये एंगल है तब, इसको लिख दिए साइन
एन एक्स प्लस 2x, आप फिर क्या लिखिएगा प्लस कॉस एन एक्स प्लस एक्स, इसको लिख दीजिए कॉस एन एक्स प्लस 2x, ऐसे लिख दीजिए। अब इसके बाद जो है से अब हम सिद्ध करने पर आते हैं। देखिए साइन है आई कॉस है। तो अब आपको ध्यान रहना चाहिए कि लगता है कि कोई फार्मूला पर सेट करने जा रहा है। साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आगे इसको कहिए एक पीछे कहिए, प्लस है कोई दिक्कत नहीं है। कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो यह तो आपका कॉस क्या है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तब आइए कॉस ए माइनस बी, तो ये जो है से बड़ा वाला के नहीं होगा तो लिख लीजिए एन एक्स प्लस एक्स है, आई एन एक्स प्लस 2x है, तो बड़ा वाला के ये समझ जाइएगा, तो एन एक्स प्लस 2x माइनस कितना एन एक्स प्लस एक्स, ऐसे। तो ये अगर जो है से इस ब्रैकेट को हटाएंगे, छोटी ब्रैकेट को, तो ये माइनस आ जाएगा, तो ये आई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 2x घटाओ x तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। 2x घटाओ x बराबर x, तो क्या आ गया, cos x। तो यह आपका जो है से प्रूव हो गया है। अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को जो है से जरा सा ध्यान से देखिए। cos क्या है, cos 3π/4 3π/4 प्लस एक्स, इसके बाद माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स है। इतना बराबर आपको क्या सिद्ध करना है, -2 साइन एक्स, यह सिद्ध करना है। तो देखिए यह जो है से आप ऐसे सोचिए कि इसको c समझिए, इसको d समझिए, तो cos c माइनस cos d, इसको आप दिमाग में समझिए कि c है। आई पूरा को जो है से दिमाग में समझिए कि d है, तो cos c माइनस cos d। तो चलिए LHS से आइए, LHS बराबर, तो cos c माइनस cos d बराबर होता है कि 2 साइन c प्लस d/2। तो c का मतलब क्या कि 3x/4 प्लस x, ये हो गया c के जगह पर, प्लस d, तो 3π/4 माइनस x/2। देखिए कैसे हुआ, ध्यान दीजिए, इसको इस चीज को ध्यान देना है। cos c, इसको c मान लिया है, इसको d मान लिया है, cos c माइनस cos d, तो 2 साइन c के जगह पर ही प्लस d/2, तो इसको जो है से लिख दिए इनटू साइन क्या d माइनस c/2, तो d माइनस c/2, तो d के जगह पर ही वाला बताए थे ना, c है d, तो d लिखिए, तो 3π/4 माइनस x माइनस, इसको ब्रैकेट में नहीं होगा तो लिख लीजिए माइनस d माइनस c, तो 3π/4 प्लस x, d माइनस c हो गया /2, तो /2 लिख दिया। यह जो है से फार्मूला को हमने लिख दिया। cos c माइनस cos d का फार्मूला लिखे 2 साइन c आई d है, तो c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2। अब देखिए 3π/4 प्लस x है माइनस x है, तो ये तो क्लियर है कि कट गया। अब इसके बाद देखिए यह जो है ब्रैकेट को अगर हटाएंगे तो यह माइनस इसको माइनस x कर देगा, आई माइनस 3π/4 आई है प्लस 3π/4, तो 3π/4 इसमें जो है से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए 3π/4 जोड़ 3π/4,
तो 3π/4 जोड़ 3π/4 अगर कीजिएगा, जोड़िएगा, तो क्या आ जाएगा 6π/4। तो देखिए यहाँ पर जो है से क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको आ जाएगा कि 2 sin 6π/4 आएगा। 3π/4 जोड़ 3π/4 तो 6π/4। अब बटा एगो 2 है तो 2 भी लिख दीजिए, तो 2 लिखिए। तो यह जो है से 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6। अब इसके बाद यहाँ पर आइए साइन, तो -x है, i-x, तो क्या आ जाएगा -2x। तो साइन क्या, साइन -2x अब बाई 2x जो है ये वाला 2, तो ये 2 या 2 क्या हो गया, कट गया। अब इसके बाद इसको ऊपर बढ़ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 sin 2 क्या है, और यहाँ देखिए 3 × π/4 है। तो π/4 का मतलब क्या है, 45 डिग्री है ना। तो 45 डिग्री या गुने 3 आपका है। तो 45 डिग्री में 3 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए 45 डिग्री एकरा में 3 से गुना कीजिएगा तो 5 तिया 15 की 5 हाथ में, 4 तिया 12 1 13, 135 डिग्री। तो नहीं होगा तो आपको समझने के लिए लिख देते हैं साइन 135 डिग्री, 2 sin 135 डिग्री। और देखिए साइन -x है, तो साइन -θ बराबर क्या होता है, -sin θ। चूंकि किस क्वाड्रेंट में ही चला जाएगा, चौथा क्वाड्रेंट में ना है, तो चौथा क्वाड्रेंट में है तो ये तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस साइन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब एक बार फिर समझिएगा कि माइनस है तो -2 आगे लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, उससे दिक्कत नहीं है। और साइन 135 डिग्री है तो 135 के क्या हम लिख दिए, 180 डिग्री या -45 डिग्री। इंटू साइन एक्स जेम करते हैं लिख दिया ऐसे। तो इस तरह से ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -2 और साइन 180 -θ बराबर साइन 180 -θ, तो दूसरा को साइन थीटा 180 प्लस माइनस में नो चेंज, तो साइन 45 आपका आ गया। यह जो है दूसरा क्वाड्रेंट में है इसलिए प्लस में आएगा ये, इंटू साइन एक्स आ गया। अब जो है से क्या आ गया ये, तो -2 गुने 1/√2, साइन 45 1/√2 बैठा दिए, इंटू साइन एक्स जो कहते हैं लिख दिए। तो यह माइनस ये 2 जो है ये √2 से कटेगा तो -√2 बार आ जाएगा, तो -√2 क्या साइन एक्स उतार दिए। तो देखिए यह जो है से आपका सिद्ध हो गया। तो यहाँ जो है से आपका क्या हो गया है, सिद्ध हो गया। तो इस तरह से जो है से 11 नंबर क्वेश्चन को जो है से हमने क्या कर दिया, बना दिया। तो बस आज का जो है से इतना ही वीडियो रखते हैं, आगे जो है से अगले वीडियो में जो है से और हम बनाएंगे, पूरा चैप्टर ही खत्म कर देंगे। और कुछ जो एक आध दो ठो जो है से जो मैंने छोड़ दिया है उसको आप बनाइएगा। और इसके बाद जो है आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तभी आप मैथ समझ पाइएगा। इतना बारीकियों को जो है से बताया गया है, हर बारीकी पर अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो मैथ कैसे समझ पाइएगा। इसलिए यह अति आवश्यक है कि मैथ को समझने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा और टीचर द्वारा बताए गए प्रत्येक पॉइंट्स पर नज़र रखना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।